दुबई एयर शो के दौरान इंडियन लड़ाका त्यारा गिरने की वजूहात सामने आ गई हैं। ये लड़ाका त्यारा कैसे गिरा, किसने गिराया, क्या हुआ, ये सब कुछ सामने आ गया है। इसकी ताज़ा तरीन सूरत हाल सामने आ गई है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये त्यारा कैसे गिरा और इसका जिम्मेदार कौन है। वो खुफिया हाथ सामने आ गए हैं जिसकी वजह से ये त्यारा गिरा। ये इससे पहले ये वीडियो क्लिप देखें, हम आपको लाइव मनाज़र दिखा रहे हैं कि दुबई एयर शो 2025 के दौरान इंडिया का लड़ाका त्यारा तेजस किस तरह से गिरा। इसकी ये वीडियो देखें, लाइव मनाज़र देखें, गिरता हुआ त्यारा देखें, उसके बाद हम आपको बताते हैं खबर। जी नाज़रीन, आपने देखा कि इंडियन लड़ाकू त्यारा तेजस हाल किस तरह से ज़मीन के साथ टकराया और तबाह हो गया, पाश पाश हो गया। ये मैं आपको बताऊंगा बाद में कि एक तो मैंने आपको लाइव मनाज़र दिखाए हैं गिरते हुए त्यारे के, लम्हा न्यूज़ की स्क्रीन पर आपने देखे हैं। अब जो खबर सामने आई है वो मैंने आपको बतानी है कि ये त्यारा क्यों गिरा, कैसे गिरा, क्या ये किसी साजिश का हिस्सा था या कोई और इसके पीछे कहानी है। ये सब कुछ मैंने आपको बताना है, किसी और चैनल पे नहीं, सिर्फ लम्हा न्यूज़ पर आप देख सकेंगे, सुन सकेंगे मेरी ज़बान से। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। मैं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लम्हा न्यूज़। नाज़रीन, आज ये इंडियन पर ये खबर जो है ये आग नहीं पहाड़ बनकर गिरी है, आग का पहाड़ बनकर गिरी है कि इंडिया की किस्मत में रसवाई लिखी गई है कि अब तो मोदी भाई मान जाओ कि अमेरिकन सदर सही कहता था। आज तो आपके लड़ाका त्यारे गिरने की तादाद 6, 7, 8 नहीं 9 हो गई। ये देख लो, इंडियन देख लो, ये मोदी जो है ये काले मुंह वाला आप पर या आपके मुल्क पर और आपकी कौम पर ये किसी आफत और अजाब से कम नहीं है। अब जो मैंने आपको खबर देनी है, पहले मैं आपको बताना हूँ कि ये त्यारा कैसे गिरा, उसके बाद में मैं आपको बताऊँगा ये किसने त्यारा गिराया, कैसे गिरा। इसकी जो इब्तदाई जो तहकीकाती रिपोर्ट है वो इंडियन जो फ़ज़ाइया है उन्होंने अपनी हुकूमत को पेश कर दी है। वो रिपोर्ट क्या है, उसमें किसको निशाना बनाने की कोशिश की गई है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2:10 हुए थे कि दुबई में एक कहराम मच गया। पूरी दुनिया में इंडियन मीडिया चीख चीख कर, रो रो कर उसने अपना बुरा हाल कर लिया और इतने रोए वो, इतने चीखे और इतने अपनी गवर्नमेंट पर भी चीखे। वो इंडिया जो सोशल मीडिया है या उसका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या उसका जो है वो ये तमाम जो मीडिया है वो क्या कह रहा है ये भी मैंने आपको बताना है। लेकिन असल खबर ये है कि आपको पता है कि दुबई में जो है वो पूरी दुनिया से जो एयर शो में जो उनके बड़े बड़े ममालिक के त्यारे हैं वो शरीक हैं। इंडिया के त्यारे भी, लड़ाका त्यारे शरीक हैं, पाकिस्तान के वहाँ पे शहीन भी मौजूद हैं। और कल हम आपको दिखाया कि इंडियन किस तरह से पाकिस्तानी फ़ज़ाइया के दीवाने हैं। अब ये एक अलग से खबर है कि इंडिया ने वो जो कल इतना ये बुज़दिल दुश्मन है पाकिस्तान का, वो खबर तो मैंने आपको बतानी है, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता दूं कि इतना बुज़दिल और मुनाफिक दुश्मन है पाकिस्तान का इंडिया कि कल जो दुबई शो 2025 एयर शो 2025 के दौरान जब इंडियन फ़ज़ाइया, उसकी जो नेवी है और उसकी फ़ौज है, उसके जो ऑफिसर और जवान पाकिस्तान का थंडर देखने आए थे, JF-17 थंडर, जिसने इंडिया के जो फाइटर त्यारे हैं वो भी दुबई एयर शो में शरीक हैं। और वहाँ कल क्या हुआ कि पाकिस्तान का जो थंडर है, जो JF-17 थंडर है, उसकी मकबूलियत और उस बदमाश त्यारे की आबोताब वो देखने जो वहाँ शो में इंडियन शरीक थे वो आए और उन्होंने सेल्फियाँ बनाई। अब मैं आपको बता दूं कि इंडियन गवर्नमेंट इतनी बुज़दिल है और इतनी पाकिस्तान के साथ बुग़्ज़ रखती है कि भाई अल्लाह हमें इज़्ज़त पाकिस्तान को दे रहा है, आप भी इसको सलूट करो। और अगर आपकी जो मोदी साहब, आपकी जो फ़ज़ाइया है वो सलूट करने वहाँ पे पहुँच गई तो क्या हो गया। हमने तो उन्हें, हमारे जवानों ने तो उन्हें चाय पेश की, मेहमान नवाजी की, पाकिस्तानियों ने आला मिसाल पेश की, लेकिन आज उनकी इंक्वायरी शुरू हो गई है, ये एक अलग से खबर है।
कि वो जो सेल्फियाँ बना रहे थे इंडियन फोर्सेस के लोग पाकिस्तानी थंडर के साथ दुबई में, तो वो भी उनको नागवार गुजरा और उन्होंने तहकीकात शुरू करवा दी हैं। वो अलग से वो बेचारे तहकीकात में आ गए हैं। तो ये इंडिया की मुख्तलिफ चालें हैं। तो आज जो खबर है कि वहाँ उसका जो तेजस त्यारा था, हाल तेजस, वो आज अपने करतब दिखाने के लिए फ़ज़ा में बुलंद हुआ पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 2:10 पर। तो वो जैसे ही फ़ज़ा में गया, अभी पूरा नहीं गया था, तो ड्रम से नीचे आ गया। और उसके बाद इंडिया के जो लड़ाका त्यारा गिरने की तादाद है वो 9 हो गई है। 1 दुबई में, 8 पाकिस्तान ने गिराए। ट्रंप भी यही कहता है। और कांग्रेस रिपोर्ट जो अमेरिका की अभी पाकिस्तान इंडिया की जंग के बारे में शाया हुई है, उसमें भी अमेरिकी कांग्रेस ने न्यूट्रल का रोल अदा किया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को फतह हुई है और इंडिया के तैयारे गिरे हैं। 6, 7, 8 गिरे हैं और आज 9 हो गए। भाई मोदी साहब, आज तो मान जाओ, ठीक है ना? अब तो मान जाओ कि आपके 9 तैयारे गिरे हैं और आपकी फ़ज़ाइया जो नाहल है और आपके तैयारे नखट्टू नकम्मे, और पाकिस्तान का मुकाबला अल्लाह के फजल से नहीं कर सकते। पाकिस्तान को अल्लाह इज़्ज़त दे रहा है, आप भी मान जाओ। नबी के सदक़े इज़्ज़त दे रहा है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े इज़्ज़त दे रहा है पाकिस्तान को, क्योंकि ये इंडिया की जो फ़रौनियत थी उसका नतीजा है। इंडिया जो बड़ी बड़ी बातें करता था, ये उसका नतीजा है कि अल्लाह उनको निस्तो नबूद कर रहा है और उसकी किस्मत में मोदी ज़िल्लत रखी गई है इंडिया की किस्मत में। आज इस वाक़या के बाद इंडिया के तो ऐसे था जैसे वहाँ के मीडिया जो है उसको आग लग गई है, आग बगोला हो गया है। और वो रो रहे थे, चीखें मार रहे थे सोशल मीडिया पर कि त्यारा गिर गया। और वहाँ पे एक शोर था कि इंडिया ने ऐसे नाहल पायलट और नकम्मे त्यारे को दुबई में क्यों भेजा, एयर शो में क्यों भेजा। वहाँ जब ये त्यारा गिरा तो दुनिया, अभी तक तो इंडिया पाकिस्तान से जो हार थी और 8 त्यारे जो गिराए थे पाकिस्तान ने इंडिया के हदूद के अंदर, उसके लड़ाका त्यारे राफेल गिराए थे, अभी तक इंडियन कह रहे थे कि वो अभी तक उस गम जो है वो गलत नहीं हो सका और ट्रंप उस पर जलती पर तेल जो है वो डाल रहा है। तो इंडिया को आड़े हाथों ले रहे हैं अपनी हुकूमत को और पाक फ़ज़ाइया के सरबराह को, इंडियन फ़ज़ाइया के सरबराह को जो हैं वो भारतीय मीडिया के नकम्मे त्यारे भिजवाए और नकम्मे जो है वो पायलट भिजवाए और इंडिया की बदनामी हुई पूरी दुनिया में। वो क्यों भिजवाए? तो हमने भिजवाए हैं, पाकिस्तान ने कहा था। ये भी पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दो। वो जो चोर की शक्ल वाला जो एक जाली सा मेजर इंडिया का है, क्या नाम है जी उसका? मशवरा तो ले सकता हूँ, क्या नाम है उसका? अच्छा जी, वो और नहीं, वो मेजर जो है वो जो भौंकता था कि गोरेवाल के गोरीवाल मैं उसको कहता हूँ। वो घोड़ा बनाया ना, पाकिस्तान ने घोड़ी बनाई है ना उसकी। तो जनाब वाला ये मेरे साथी ने मुझे बताया है, मशवरा लेना कोई बुरी बात नहीं है, कि गोरीवाल जो था वो भी आज चीख रहा था कि क्यों भेजे, ये अपनी हुकूमत से भेजो, पूछो कि क्यों भेजे। अब जो है इसकी मैं असल ख़बर की तरफ आता हूँ। जब ये गिरा तो वहाँ इंडिया में आग लग गई और उनका तो बस नहीं चला। अगर वो अपने शो कर रहे होते, अफ़गानिस्तान में कर रहे होते या भारत में कर रहे थे, तो इल्ज़ाम पाकिस्तान पे आना था। जैसे पहलगाम में उन्होंने पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया, खुद ही दहशतगर्दी करवाई। अब जो वहाँ पे फौरी तौर पर जो है वो दुबई एयर शो की जो इंतज़ामिया है, उन्होंने भी इस हादसे की तहकीकात शुरू कर दिया जो इनका त्यारा गिरा है वहाँ पर। तो पायलट उसका, मैं भी ये भी खबर दे दूँ कि जो उसको पायलट चला रहा था उसका नाम अभी इंडियन फोर्सेस खुफिया रख रही है, इतनी इंडियन हुकूमत खुफिया रख रही है। एक पायलट जो था वो हलाक हो गया उसका। अब जो खबर देनी थी वो मैं आपको दे रहा हूँ, जिसका मैंने आपको वादा किया था। तो देखने की बात यह है कि एक तरफ तो जो दुबई एयर शो की इंतज़ामिया है, उन्होंने इस वाक़े की तहकीकात फौरी तौर पर शुरू कर दी है और दुबई ने अपनी आला सतही तहकीकाती कमेटी बनाई है कि उसकी जो है वो तहकीकात की जाए कि ये कैसे गिरा। अब जो मज़े की खबर ये है कि भारतीय इतने बुज़दिल हैं कि एक भाई त्यारा गिर गया, एक वो फ़नी ख़राबी के बायस नकम्मा होने की वजह से तेजस गिरा या पायलट की नाअहली थी, लेकिन वो इतने बुज़दिल हैं कि उसके बाद उन्होंने भारतीय फ़ज़ाइया ने ऐलान कर दिया कि दुबई शो में जितने भी इंडिया ने अपने त्यारे बनाए हैं वो एयर शो में फ़ज़ाई मज़ारे अब नहीं करेंगे, रोक दिए हैं उन्होंने। इतना खौफ तारी हो गया उन पर कि उन्होंने वो पूरा ऑपरेशन ही रोक दिया है, करतब भी रोक दिए। अब अल्लाह का शुक्र है कि वो जहाँ पे मजमा जमा था उसके दूर जाके गिरा। अब दूसरी तरफ जो है इंडिया की जो तमाम एजेंसियां हैं वो इसकी तहकीकात को पहुंच चुकी हैं वहाँ। इंडियन पाक फ़ज़ाइया अलग से तहकीकात कर रही है और इंडियन की जो
दहशतगर्दी कार्रवाइयों में मुलव्वस उसकी जो एजेंसी है वो अलग से तहकीकात कर रही है कि ये तैयारा कैसे गिरा, क्यों गिरा। अब जो मैं आपको जो है ना थाम लीजिए, मैं आपको ख़बर देने लगा हूँ कि ये कैसे गिरा और क्यों गिरा और किसकी नाअहली थी और इसके पीछे क्या कहानी थी। तो इब्तदाई जो रिपोर्ट ज़रा ये दावा कर रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया, अमेरिकन मीडिया जो दावा कर रहा है वो ये है कि इंडियन फ़ज़ाइया ने इस हादसे की बमबार तैयारा गिरने की। अब वो कह रहे हैं कि जी हल्का तैयारा था, भाई अम्बला ने भेजा जो थे हल्का तैयारा। इंडियन कह रहे हैं कि जी हमारा हल्का तैयारा था। भाई क्यों भेजा आपने? ये हल्का तैयारा तो इसके पहले भी हादसा तो हो चुके हैं, गिर चुके हैं ये, तो फिर क्यों भेजा था? ये पूछने वाली बात है ना। ये तो मोदी सरकार को और इंडियन फ़ज़ाइया को या उसके एयर चीफ डिफेंस को, ये तो उसके अवाम पूछ सकते हैं कि भाई अगर हल्का था, नकम्मा था तो क्यों भेजा? तो अल्लाह की तरफ से इन्हें जो है वो लानतें पढ़नी थी जो पढ़ रही हैं। अब जो है ना इब्तदाई रिपोर्ट है जो इंडियन खुफिया एजेंसियाँ हैं और वो उसका जो इंडियन फ़ज़ाइया उन्होंने अपनी हुकूमत को पेश की है। इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है कि उसमें उन्होंने ये तमाम तर मुद्दा जो है ये डाल दिया है पायलट पर, कि पायलट जो है वो सिख धर्म से तल्लक रखता था और उसने जानबूझकर इसको गिराया। भाई ये कैसी बोंडी हरकत कर रहा है ये इंडियन कर रहे हैं कि ये भाई कैसे हो सकता है कि वो अपने मुल्क के लिए। वजह ये थी कि उसने सिर्फ कल जो थंडर है बदमाश तैयारा पाकिस्तान का, जिसने वहाँ पर उसके रफ़ेल गिराए थे और पूरे निशाने लगाए थे टैट करके, तो अब वो उसमें रिपोर्ट में कहा गया कि वो जो सिख कम्युनिटी का पायलट था उसने जानबूझकर, हालांकि ऐसा नहीं है। और दूसरी रिपोर्ट वो कह रहे हैं कि अपनी ही रिपोर्ट उसके अदारे जुटला रहे हैं कि फ़नी ख़राबी थी तैयारे में। तो भाई कहाँ थी आपकी वहाँ जो, अगर फ़नी ख़राबी ही तो कहाँ थी आपके वहाँ पे जो हुनरमंद लोग हैं, जो फ़नी टेक्नीशियन हैं आपकी एयर फोर्स के, वो कहाँ थे? क्यों ना तैयारा चेक किया? वजह ये थी कि पाकिस्तान पे किसी तरीके से इसका इल्ज़ाम आयद किया जाए, लेकिन वो नहीं कर सके पनामा की तरफ, कि वो दुनिया पूरी देख रही है कि एयर शो हो रहा है और ये वो हो रहा है। तो इस तरह से इंडिया की जो इब्तदाई तहकीकाती एक उनकी राह के जो चीफ़ हैं उन्होंने अपने वज़ीर-ए-आज़म को रिपोर्ट पेश की है, इंटरनेशनल मीडिया ये बता रहा है। और दूसरा जो है उनकी जो उनकी फ़ज़ाइया है उन्होंने भी रिपोर्ट पेश की है। फ़ज़ाइया कह रही है कि पायलट जो है फ़नी ख़राबी थी उसकी तैयारे की, और उनकी राह एजेंसी कह रही है कि नहीं पायलट का कसूर था। तो ये वो आपस में ही अब लड़ पड़े हैं। अल्लाह जिसको ज़िल्लत दे और जिसको इज़्ज़त दे। इंडिया के हिस्से में ज़िल्लत लिखी है उस वक़्त तक जब तक ये तौबा नहीं करते, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें बंद नहीं करते, पाकिस्तान की फ़तह को नहीं मानते और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो बोंडी हरकत है वो बंद नहीं कर सकते। और सबसे बढ़कर ये जो इंडियन लोग खुद कह रहे हैं कि मोदी जब तक है उनके मुल्क पे मुसल्लत, उस वक्त तक ये आफत जो है ये जारी सारी रखे थी। नाज़रीन ये थी आपकी ताज़ा तीन जो मैंने आपको बताई जवेद इकबाल को दें इजाज़त अल्लाह के बाद।